अगर आप सर्दियों में बाहर की तरफ जाएं और रात को आसमान की तरफ देखें तो आपको एस्ट्रोनॉमर्स की सबसे पसंदीदा कॉन्स्टलेशन नजर आएगी। उसका नाम है ओरायन कॉन्स्टलेशन। ये ग्रीक मिथोलॉजी, उसमें एक ओरायन द हंटर था और उसकी स्टोरी उसमें लिंक्ड है। स्टोरी बहुत ज़बरदस्त है, इसके बारे में फिर कभी और बात करेंगे। लेकिन साइंटिफिकली ओरायन कॉन्स्टलेशन में कुछ इंटरेस्टिंग स्टार्स मौजूद हैं और उसमें से एक सितारा जो है उसका नाम है बीटलजूस। ये ओरायन के शोल्डर के ऊपर है और ये रेडिश किस्म का सितारा है और इसका नाम जो है वो अरबी से है इब्तुल जौज़ा, यानी कि आर्मपिट ऑफ ओरायन या यदुल जौज़ा, हैंड ऑफ ओरायन। वो उसकी तरफ से उसका नाम पहले बीतलगीज और अब उसका जो निकनेम है वो बीटलजूस है, क्योंकि 1980s में एक मूवी आई थी जिसका नाम बीटलजूस था। लेकिन नाम तो उसका कुछ भी हो, ये एक ऐसा सितारा है जो एस्ट्रोनॉमर्स के हिसाब से कभी भी सुपरनोवा हो सकता है। ये उसका कैंडिडेट है। इसकी वजह यह है कि उसका जो मास है या उसका जो मादा है वो हमारे सूरज से तकरीबन 20 गुना ज़्यादा है। ऐसे सितारे अपना जो फ्यूल है वो बे इंतहा तेज़ी से वो खर्च करते हैं। फ्यूल से मतलब ये है कि वो जो उसकी फ्यूजन होती है हाइड्रोजन से हीलियम में, वो तेज़ी से होती है और उसके बाद वो एक सुपरनोवा एक्सप्लोजन, जो हमारी कायनात के सबसे बड़े एक्सप्लोजन्स हैं, वो उस तरह से होता है। अब बीटलजूस जो है वो हमसे तकरीबन 650 लाइट ईयर्स के फासले पर है और लेकिन हमारे जो आसमान के ऊपर, हालांकि कई सितारे बहुत ज़्यादा करीब हैं उससे, लेकिन बीटलजूस फिर भी टॉप 10 सितारों में है ब्राइटनेस के हिसाब से और उसकी उम्र तकरीबन 8.5 मिलियन साल है। ऑलरेडी जो बीटलजूस है उसने अपनी हाइड्रोजन हीलियम में फ्यूज कर चुका है। वो उसने अपना फ्यूल जो है हाइड्रोजन से हीलियम का वो इस्तेमाल कर चुका। कंपैरिजन में हमारा अपना सूरज जो है वो ऑलरेडी 4.5 अरब साल या 4.5 बिलियन साल से हाइड्रोजन हीलियम में फ्यूज कर रहा है और वो और 4.5 बिलियन साल या 4.5 अरब साल वो करता रहेगा हाइड्रोजन से हीलियम में फ्यूज। बीटलजूस 8.5 मिलियन साल, ऑलरेडी वो एक रेड सुपर जायंट वो बन चुका है। बल्कि उसका साइज इतना बड़ा है कि अगर आप आज बीटलजूस को हमारे सूरज की जगह पर रखें तो उसका जो रेडियस होगा उसमें मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, एस्ट्रॉयड बेल्ट और प्रॉबली इवन जुपिटर वो उस सितारे के अंदर होगी। तो ये बेइंतहा बड़ा सितारा है। ख्याल ये है कि वो अपनी लाइफ की आखिरी स्टेजेस पर है, इस वजह से वो एस्ट्रोनॉमर्स के लिए बेइंतहा इंटरेस्ट रखता है और उसकी कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग हो रही है कि अब क्या होगा उस सितारे पे। और अब से मतलब यह है कि अब हम नोटिस कर रहे हैं कि जो 600 साल पहले हुआ था, क्योंकि वो 600 लाइट ईयर्स के फासले पर है। अभी पिछली अक्टूबर को ये पता चलना शुरू हुआ कि बीटलजूस की रोशनी थोड़ी सी कम होना शुरू हुई है, जो हमें नजर आ रही है। और अभी दिसंबर में बल्कि उसकी रोशनी हमारी जो रिकॉर्डेड उसकी हिस्ट्री है बीटलजूस की, उसके हिसाब से वह सबसे डिम या सबसे फेंट उसकी ऑब्जर्वेशन हुई। बल्कि अगर आप आजकल बाहर जाके देखें बीटलजूस को तो वो टॉप 20 सितारों में होगा। तो इसकी वजह से स्पेक्यूलेशन ये हुई कि शायद बीटलजूस जो है वो वाकई आजकल सुपरनोवा होने वाला है। तो पहली बात तो मैं आपको एक थोड़ी सी डिसअपॉइंटिंग बात दे दूं कि प्रॉबली वो सुपरनोवा नहीं हो रहा। और ये डिसअपॉइंटिंग चीज़ है। मैं जब भी बाहर निकलता हूं सर्दियों में ख़ास तौर से, मैं हमेशा ओरायन की तरफ देखता हूं और सोचता हूं कि हो सकता है कि अब बीटलजूस जो है वो एक्सप्लोर होता हुआ नजर आए। और अगर आपको भी
आप भी यही करें। और अगर आपको किसी दिन वो एक्सप्लोड होता हुआ नजर आए तो मुझे आप फ़ोन ना करें, आप मुझे आप ईमेल ना भेजें, बल्कि आप इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन या IAU आप उसको भेजें, क्योंकि क्या पता आप जो हैं वो उस बीरल जूस के सुपरनोवा के पहले डिस्कवरर हों। लेकिन मुझे भी ख्वाहिश होती है कि क्या पता कि कल जब मैं देख रहा हूं वो उस वक्त वो सुपरनोवा हो जाए। लेकिन ये जो डिमिंग है उसकी वजह क्या है पता नहीं। लेकिन एस्ट्रोनॉमर्स का ख्याल ये है कि शायद ये उसकी एक रेगुलर पीरियोडिक डिमिंग है, ये उससे लिंक्ड हो शायद। बीटलजूस एक्चुअली उन सितारों में से है जिनको कहते हैं वेरिएबल स्टार्स। ये रेगुलरली ब्राइट और डिम होते हैं। बीटलजूस का मल्टीपल साइकिल्स हैं। एक साइकिल है बीटलजूस की डिमिंग का जो तकरीबन 2000 दिन जितना है, तकरीबन 6 साल। एक और साइकिल है बीटलजूस की डिमिंग का जो है तकरीबन 400 दिन जितना, और एक और है जो कुछ महीनों के हिसाब से है। तो ख्याल यह है कि हो सकता है कि अभी जो हम उसकी अनयूजुअल डिमिंग देख रहे हैं वो इस वजह से है कि ये साइकिल्स जो हैं वो एक दूसरे से मिल गए हों और सिंक्रोनाइज हो गए हों, जिसकी वजह से वो अनयूजुअली डिम हो गया। लेकिन ये कंफर्म नहीं है, इसका पता नहीं कि ये वाकई ये चीज़ है या नहीं, क्योंकि ये हम पहली दफ़ा देख रहे हैं बीटलजूस की इतने डिम ब्राइटनेस के हिसाब से। एक और चीज़ ये है कि इस तरह के बीटलजूस जैसे सितारे, और आपको एक ख्याल रखना है कि बीटलजूस जो है कितना बड़ा है साइज में। उसमें ख्याल ये है कि अभी जो उसकी आखिरी स्टेजेस हैं उसमें सितारे क्या करते हैं, ख़ासतौर से जो बड़े सितारे हैं वो अपना बहुत सारे जो अपने गैसेस हैं वो इजेक्ट करते हैं। बीटलजूस ऑलरेडी बहुत सारी गैसेस को वो इजेक्ट कर चुका है, बल्कि ये जो आप इस वक्त तस्वीर देख रहे हैं ये तस्वीर है उसके जो मटेरियल जो उसने इजेक्ट किया वो, और बीटलजूस और वो मटेरियल जो है वो गैलेक्सी में एक डायरेक्शन में मूव कर रहा है और हम उसका एक बाउ शॉक देख रहे हैं। ये मटेरियल बीटलजूस ने इजेक्ट किया था जो अब इंटरैक्ट कर रहा है इंटरस्टेलर मीडियम या जो बाकी मटेरियल गैसेस हैं हमारी गैलेक्सी में उससे इंटरैक्ट कर रहा है। तो एक एक्सप्लेनेशन इस डिमिंग की ये है कि शायद ये जो गैसेस जो बीटलजूस ने इजेक्ट की उसमें से कुछ मटेरियल जो है वो डस्ट बन चुका है, कंडेंस हो जाता है, और शायद वो मटेरियल जो है वो बीटलजूस की रोशनी को वो ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है और हमें वो अब कम ब्राइट नज़र आ रहा है। हो सकता है कि वो थोड़ा सा क्लियर अप हो जाए तो वापस से वो ब्राइट हो जाए। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये हम एक सितारे की एवोल्यूशन इन सम वेज ये हम कॉन्स्टेंटली इन टाइम ऑलमोस्ट लाइव देख रहे हैं कि ऐसा बड़ा सितारा जो हमारे सूरज से 20 गुना ज़्यादा है मास में, वो अपने 8-8.5 मिलियन साल के बाद वो कैसे चेंज होता है, उसकी चेंजेस महीनों के हिसाब से कैसी हैं। आई मीन एस्ट्रोनॉमी में नॉर्मली तो हम बिलियंस ऑफ साल या मिलियंस ऑफ सालों की बात करते हैं, इधर हम चेंजेस देख रहे हैं कुछ महीनों के हिसाब से। तो क्या बीटलजूस एक्सप्लोड होगा सुपरनोवा में आज कल परसों में, पता नहीं। एस्ट्रोनॉमर्स का ख्याल है कि अगले 1,00,000 साल 100,000 ईयर्स उसमें एक्सपेक्टेड है कि बीटलजूस की ज़िंदगी जो है उसका अख्ताम होगा। और एक चीज़ याद रखें कि ये एक एक्चुअली ज़बरदस्त चीज़ है कि जब सितारे सुपरनोवा होते हैं, बल्कि ये जो आखिरी स्टेजेस होती हैं इसमें एलिमेंट्स जो ज़्यादातर आपको और मुझको और तमाम ज़िंदगी को बनाते हैं, मतलब यह है कि कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सिलिकॉन, आयरन और बहुत सारे हायर एलिमेंट्स वो कुछ सितारे के अंदर, और बाकी जब सुपरनोवा एक्सप्लोड होता है उसमें गोल्ड, सिल्वर, निकल, ये सारी चीज़ें जो हैं वो उस एक्सप्लोजन के अंदर बनती हैं। तो एक तरीके से जब इसकी ज़िंदगी का अख्ताम होगा तो वो हमारे लिए या हमारी फ्यूचर जनरेशन्स के लिए 1,00,000 साल के बाद भी हो सकता है कि एस्ट्रोनॉमर्स जो हैं वो इसको ऑब्ज़र्व कर रहे हों, हमें वो देखने को मिलेगा कि किस तरह से स्टार एक्सप्लोड होता है। और वो हमसे इतनी दूर है कि इस सुपरनोवा एक्सप्लोजन से हम पर कोई असर नहीं होगा। सिर्फ उम्मीद है कि वो हमारे आसमान के ऊपर कुछ दिनों के लिए, कुछ हफ्तों के लिए, जब वो सुपरनोवा एक्सप्लोड होगा बीटलजूस,
तो वो फुल मून से भी ज़्यादा ब्राइट होगा, 3-4 महीनों के लिए हमें वो नज़र आएगा ऐसा। तो ज़बरदस्त एक एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट होगा। मैं और आप तो शायद उस वक्त मौजूद ना हों, लेकिन हमारी अगली जनरेशन्स मौजूद होंगी। उस वक्त तक के लिए नज़र रखें बीरल जूस कि क्या कर रहा है वो।